कई दफ़ा लाइट्स बंद की गई, लाठीचार्ज की धमकियां दी गई। जब वर्कर्स और इमरान खान की बहनें पुरअमन तरीके से वहां पर बैठे रहे तो आखिरकार रात के 2 बजे केमिकल मिला हुआ पानी जो है वो जो वाटर कैनन है उसके थ्रू फेंका गया। जाहिर है उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल मिलाया हुआ था कि जिस पर भी वो गिर रहा था उसकी स्किन के ऊपर जलन हो रही थी, जिल्द के ऊपर, और खारिश हो रही थी, और ऐसे जिस्म जल रहा था जैसे उन लोगों को अपने कपड़े हटाने पड़ रहे थे अपनी जल्द के ऊपर से। कोई ख़तरनाक किस्म का केमिकल मिलाकर ये पानी रात के 2 बजे वहाँ पर फेंका गया। अलीमा खानम हो, नौरीन बीबी हो या उज़मा खानम हो, वो तमाम उनके ऊपर भी पानी फेंका गया। जितने वर्कर्स थे उनके ऊपर भी फेंका गया। वहाँ पर बहुत बुज़ुर्ग लीडरशिप भी आई हुई थी, जैसे कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी वहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। उन सब के ऊपर भी इसी पानी का छिड़काव किया गया। और उसके साथ साथ जो वर्कर्स थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, उन पर तशद्दुद किया, गाली गलौज की, उन पर पहले पानी फेंका गया और फिर उनके जो भी ऊपर चादर स्वेटर थी वो उनसे छीन लिया गया और उन्हें वहाँ ज़मीन के ऊपर लटाकर, बहुत सारी वीडियोस अब सामने हैं जिसमें गंदी गालियां उन वर्कर्स को पुलिस वाले निकाल रहे हैं। ये सब कुछ रात गए होता रहा, अब से चंद घंटे पहले तक। इस वक्त जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आप ये समझ लीजिए कि सुबह के तकरीबन कोई 5:30-6 बज रहे हैं। तो अब से 2-3 घंटे पहले ये सब कुछ वहाँ हुआ और ना ही मुलाकात करने दी गई और ना ही पुरअमन तरीके से वहाँ पर लोगों को बैठने दिया गया। ये जहन में रखिए कि ये जो धरना था ये कोई जेल के बिल्कुल बाहर नहीं था या किसी ऐसी जगह पे नहीं था कि जहाँ से कोई भी हुकूमत का जो नज़्म नस्क है वो मुतासर होता हो, बल्कि जेल से बहुत दूर जहाँ पर कोई और चीज़ नहीं, वहाँ सड़क के किनारे पर बैठे ये धरना दे रहे थे इमरान खान की बहनें, वर्कर्स और लीडरशिप। एक दफ़ा फिर आपको पता है कि बार बार ये सब कुछ मंगल वाले दिन किया जा रहा है, लेकिन मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। एक बार फिर ये सब कुछ रिपीट किया है। शायद यही वजह है कि इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जहनी मरीज़ कहा था। उन्हें इसका गुस्सा भी बहुत लगा था। याद कीजिए कि उन्होंने DG-ISPR को खुसूसी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतारा था जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद बार वापस इमरान खान को जहनी मरीज़ कहा था। लेकिन अब जो हरकत व सकनात आप कर रहे हैं, जिस तरीके से इमरान खान का जो आइनी और कानूनी हक है कि उनके ख़ानदान से उनकी मुलाकात करवाई जाए, जिस तरीके से आपने वो रोक रखी है, उससे तो पूरी दुनिया को वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि असल में जहनी मरीज़ कौन है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो लंदन से है, जहां पर इमरान खान के दोनों बेटों ने स्काई न्यूज़ की याल्दा हाकिम को एक इंटरव्यू दिया है। बहुत ही ये एक मैं यही कहूँगा कि पुरअसर भी इसे आप कह सकते हैं और तकलीफ दे भी कह सकते हैं। दोनों ही चीज़ें इसमें से सामने आती हैं। बेटों ने जो बातचीत की है उसमें उनको जो इस वक्त खदशात हैं वो भी उन्होंने सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि दिन ब दिन सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है, हम अपने आप को उम्मीद दिलाते हैं लेकिन अब उम्मीद दिलाने की बात ज़्यादा रह नहीं गई। अब उम्मीद की जो खिड़की है, जो दरवाज़ा है, वो दिन ब दिन बंद होता जा रहा है और हमें लगता है कि शायद हम अपने वालिद से दोबारा कभी ना मिल सकें। उन्होंने बहुत सारी बातें की इस इंटरव्यू में और ये बताया कि हमारे वालिद को डेथ सेल में डाला गया है और उन पर जुल्म व सितम करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। उनसे याल्दा हाकिम ने पूछा कि अगर आप अपने वालिद से मिलें तो पाकिस्तानी पुराने सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो तो आराम से डील कर लेते हैं, क्या आप अपने वालिद को डील करने का मशवरा देंगे कि काफ़ी हो गया, जेल में जितनी देर रहना था रह लिया, अब माजी के लीडर्स की तरह आप भी डील करें और बाहर आ जाएं। तो याल्दा हाकिम ने इमरान खान के बेटों से ये सवाल पूछा कि क्या आप उनको ये मशवरा देंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हम ये मशवरा दे भी दें और अज्यूम कर लें कि वो ऐसा कुछ करके बाहर आ भी जाएं तो उनका दिल बुझ जाएगा, उनका इसमें पैशन नहीं है, उनकी खुशी नहीं है, वो खोखले हो जाएंगे। इसलिए हम उनकी खुशी के लिए, उनका जो पैशन है उसके लिए उन्हें हम कभी ऐसा मशवरा नहीं देंगे। मतलब इमरान खान के बच्चों को भी पता है कि उनको ये मशवरा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर आप इमरान खान से किसी भी तरह से ये काम करवा लेंगे तो शायद उसके बाद वो खुद से ही जिंदा ना रहना चाहें, क्योंकि उसके बाद उनकी कोई जो इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा उस ज़िंदगी के अंदर जिसमें उन्होंने इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ किया हो कि जो उनके बुनियादी असूल हैं जिनके ऊपर खड़े होकर वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं
उन्हीं असूलों के ऊपर उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू में हैं, अगर आपको मौका मिले तो ये यूट्यूब पर पड़ा है। याल्दा हाकिम स्काई